वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वेलकम तो आपको मुस्कुराहट के साथ किया है, लेकिन आज जो दिन मनाया जा रहा है उस दिन को मनाने की तो खुशी है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं वो बड़े ही हैरान कुन और अपसेटिंग फिगर्स हैं। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस से लड़ने और उसकी रोकथाम के लिए सबसे अहम है प्रिवेंशन। पहले से मुतासिर लोगों की जान बचाने के लिए टेस्टिंग और इलाज बहुत ज़रूरी है। वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में मौत की बेसिकली आठवीं बड़ी वजह है। दुनिया भर में 257 मिलियन लोग इस हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी से मुतासिर हैं। 71 मिलियन लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 से 2030 के दरमियान तकरीबन ये हिसाब लगाया है कि 20 मिलियन डेथ्स होंगी हेपेटाइटिस की वजह से। यानी कि पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पे आता है और इजिप्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस का वो जो इलाज और सही तरीके से प्रिवेंशन नहीं हो रही होती और ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, यानी कि 100 लाख यानी कि 1 करोड़ लोग, राइट। एंड 50 लाख लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी में मुब्तला हैं। इसका मतलब ये है कि हर 12 में से एक पाकिस्तानी जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है, चाहे उसके अंदर सिम्टम्स हों या ना हों। इन तमाम मरीज़ों से में से जो हैं वो 10 से 20% के दरमियान जो मरीज़ हैं वो फिर लिवर कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। 15 से 20 साल के इलामती कोर्स के बाद पैदा हो जाए, मतलब बेसिकली अगर 15 से 20 साल आपने ना इलाज कराया हो, इग्नोर किया हो, तो फिर ये इशू बहुत सीरियस हो जाता है। और सोचने की बात है कि जब ये बीमारी ईजिली प्रिवेंट की जा सकती है, अवॉइड की जा सकती है, तो ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते ही क्यों हैं? ट्रीटमेंट की तरफ इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, और फिर ट्रीटमेंट को भी इग्नोर करते हैं तो फिर जाके आपको जिगर का कैंसर हो जाता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसे हॉस्पिटल की, एक ऐसे मेडिकल सेंटर की जो लोकेटेड है इन द हार्ट ऑफ लाहौर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। ये इंटरनेशनली रिनाउन 250 बेड की एक बहुत ही अमेजिंग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। एक मॉडर्न फैसिलिटी है, इसमें सब स्पेशलाइजेशंस हैं, मेडिकल की, सर्जिकल, मतलब गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स, और उसके साथ साथ एनेस्थीसिया का, रेडियोलॉजी का एंड लैबोरेटरी सर्विसेज। सर्टिफाइड है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, पाकिस्तान, और बाय द वे रिकग्नाइज किया जाता है बाय द कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एज वेल। इस हॉस्पिटल का बेसिकली एम और गोल यही है कि जो भी इंसान यहाँ पे आए उनको बेहतरीन से बेहतरीन हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, अपने प्रोफेशनलिज्म के थ्रू, एथिकल कोड के थ्रू, और जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं इनके केयर के, जो इनके पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी, और एक इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। तो आइए मिलते हैं आज उन्हीं के एक बहुत ही ब्रिलियंट रिप्रेजेंटेटिव जो खुद इन हिज ओन राइट हमारी मेडिकल फील्ड के एक सुपर हीरो से कम नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड GI एंडोस्कोपी, हमारे साथ डॉक्टर गयासुन नबी तैयब हैं, एक एक्सट्रीमली रिनाउंड नाम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ही इज़ एक्नॉलेज्ड इंटरनेशनली, माशाल्लाह ग्लोबली इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, और इन्होंने जो काम किया है क्लिनिकल हेपेटोलॉजी में एंड इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी में, उसके अलावा ही इज़ द पायनियर ऑफ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंड एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ बाइलरी एंड पैनक्रियाटिक डिजीज़ेस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ आपने कर लिया, और मैं पिछले 15 साल से तो आपके इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, और डॉक्टर साहब हर बार यू हैव अ न्यू फेदर इन योर कैप, और मेनी फेदर्स इन योर कैप। तो बहुत बहुत मुबारक हो फॉर ऑल द लेटेस्ट अवार्ड्स एंड ऑल द लेटेस्ट अचीवमेंट्स। जुगन देखिए, जैसे आप नए नए प्रोग्राम करती हैं, इसी तरह हम लोगों के ज़िम्मे है कि हम नए प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो हम सीख के आते हैं वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब नए प्रोग्राम करने में और
एंडोस्कोपिकली किसी का इलाज करने में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, वो जो कहते हैं ना अगर अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ते भेजे हैं दुनिया में तो वो डॉक्टर हजरात हैं। तो डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने ये बैज भी पहना है हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान, हेपेटाइटिस आखिर है क्या? जगन आपने अभी बहुत से फिगर्स और फैक्ट्स दिए हैं, और हकीकत ये है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने दिए हैं हकीकत उससे कहीं ज़्यादा अलार्मिंग है। आपने बताया कि रफली को 1 करोड़ से ज़्यादा, हकीकत ये कि पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। 2008 का अगर हम सर्वे उठा के देखें तो उसमें पंजाब में जो फिगर्स थी वो थी 5.8%। 2018 में एक मज़ीद सर्वे किया गया हेपेटाइटिस सी के रेलेवेंस में, तो हेपेटाइटिस सी के रेलेवेंस में जो फिगर्स थी वो 8.9% थी। अब ये 8.9% की जो फिगर वैसे देखें तो लगता है कि 10 में से एक बंदे को ये हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन हकीकत में इस जो अगर उसको देखें ना अदाद-ओ-शुमार को समझने के लिए भी एक ज़हन चाहिए। तो अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो है 20 से लेके 45 साल की उम्र में, ये है हम लोग की बैली पेशेंट्स की। और यहाँ पे जो तनासब बन जाता है वो बन जाता है कोई 38 से 40% का। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस स्टूडियो में या वैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हर तीसरे से चौथे बंदे को हेपेटाइटिस बी या सी है। सर देखिए हमारे स्टूडियो में भी डॉक्टर साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हम 16 लोग बैठे हैं, और यानी कि हम में से 4 या 5 लोगों को डेफिनेटली निकलेगा अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से। तो उस सिलसिले में WHO की रिकमेंडेशन है और इसी चीज़ के लिए आज के दिन मनाया जाता है कि अवेयरनेस लेके आई जाए, सब लोगों को आगाही दी जाए कि भैया अगर आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में तनासब हेपेटाइटिस सी का 5% से ज़्यादा है और बी का 2% से ज़्यादा है तो अपना टेस्ट लाजमन करवाइए। बी और सी का टेस्ट आराम से आसानी से मैसर है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें मैसर है, पब्लिक हॉस्पिटल मैसर है, जितने इंतकाल खून के अदारे उनमें मैसर है। जाएँ अपना टेस्ट करवाएं, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो इमीडिएटली अपने आप को लिंक करें उन तमाम अदारों से जहाँ पे इसकी इलाज की सहूलत मौजूद है। अच्छा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में हेपेटाइटिस के इलाज के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे? देखिए डॉक्टर्स हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान का एक यूनिक अस्पताल है जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोसिस टू दी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट तमाम सहूलियात मौजूद हैं। डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे कम्प्रिहेंसिव लैब है कि आएँ अपना टेस्ट करवाएं, BOC का अगर पॉजिटिव है तो PCR करवाएं, अपनी जगह के टेस्ट करवाएं। लिवर के टेस्टों को की स्टिफनेस को चेक करने के लिए फाइबर स्कैन की सहूलत अवेलेबल है जो कि बहुत कम हॉस्पिटल में मौजूद है। एक दफ़ा असेसमेंट हो गई कि आपके लिवर का स्टेटस क्या है, उसके बाद अद्वियात आराम से वहाँ पे मैसर हैं। खुदा न खास कोई पेचीदगी हो जाए, उसके लिए खून की उल्टी, पेट में पानी, जिगर का कैंसर, तो जिगर कैंसर की वो तमाम इलाज जो कि किसी भी दुनिया के अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकते हैं वहाँ पे हैं। एंडोस्कोपी के हवाले से जो किसी भी अस्पताल दुनिया के अच्छे अस्पताल में अवेलेबल हो सकते हैं वो हैं, और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट वहाँ पे एंडोस्कोपिक, रेडियोलॉजिकल, उसके बाद कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें वहाँ पे इस के इलाज के लिए मैसर हैं। और इसी ज़मरे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि 45% हेपेटाइटिस के पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो हमें आके मिलते हैं तो उनके जिगर में स्टिफनेस पहले ही आ चुकी होती है, यानी उनकी बीमारी एक ख़ास शरह से आगे जा चुकी होती है। उसमें इलाज गो के बहुत कामयाब है। इस वक्त हेपेटाइटिस सी का इलाज अगर मैं देखूँ तो पुराने ज़माने वाली बात थी जब हम पहले इंटरव्यू किया करते कि जी टीके लगते हैं, टीके से लोग पागल हुए में ठीक नहीं हो रहे, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। अब का जो इलाज है सादा है, एक गोली रोजाना। डॉक्टर साहब बड़ा महंगा भी होता था पहले वाला इलाज, याद है हमारी कोई 10 साल पहले जब इधर इसी प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू हुई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि भी आपने इंजेक्शंस लगवाने हैं और ये, क्योंकि उस वक्त यही था इलाज। अब तो बहुत आसान हो गया। अब आसान हो गया, एक गोली खानी है, रोजाना की खानी है, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक खानी है, साइड इफेक्ट कोई नहीं, कामयाबी की शरह 95% से अच्छी है और 100% आप हेपेटाइटिस फ्री हो जाते हैं। 100 एक दफ़ा आपने दवाई खा ली, शर्त है कि दवाई आपने मुकम्मल खाई है तो 100 में से देखिए 100% ज़ात अल्लाह ताला की है, 95% का मतलब है कि नियर टू 100%। तो 95% अगर कामयाबी की शरह तो उसका मतलब है कि बेहतरीन शरह है, और 95% अगर हो गई कामयाबी तो हमेशा के लिए आपकी जान छुट गई हेपेटाइटिस सी से। बी के मामले में ये कि सिंपल सी सी और बी है ना परेशान करने वाला, बी और सी है। ठीक है।
گو کہ اے اور ای کی بھی اپنی اہمیت ہے. اے اور ای کی اہمیت یہ ہے کہ 100 میں سے ایک بندے کو سیویئر ہیپیٹائٹس لیور فیلئر ہوتا ہے, اور عام طور پہ انفارچونیٹلی یہ بچوں میں ہوتا ہے یا حاملہ ماؤں میں ہوتا جس ہے. کو ہم جانڈس بھی کہتے ہیں. جی, اس کو جانڈس بھی کہتے ہیں. آج کے دن کے توسط سے ہم لوگ کا فوکس ہے بی اور سی, جو کہ خطرناک وجہ ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, جس کو ختم کر سکتے ہیں, اور آئندہ آنے والی نسلوں سے ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہیپیٹائٹس بی اور سی کو عوام کے لیے ان کو سمجھنا چاہیے, جاننا چاہیے. اب بی کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے ویکسین اویلیبل ہے. ویکسین حاملہ ماؤں کو لازمی لگانی چاہیے. وہ تمام نوزائیدہ بچے جو کہ ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو مدرس کے گھر پیدا ہوتے ہیں, یا ویسے بھی ادروائز بچوں کو برتھ ڈوز ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ملنی چاہیے. سیکنڈ ڈوز مہینے کے بعد, تھرڈ ڈوز 6 مہینے کے بعد, اور ادروائز باقی جو جنرل پاپولیشن ان کو بھی یہ 3 ڈوز ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب لگتا کیسے ہے یہ؟ بی اور سی کے متعلق میں کہوں گا گندے خون آلودہ انسٹرومنٹس, یا آپ کے جنسی اختلاط, یا آپ کی کان چھدوانے والے آلات, دندان سازی کے آلات, انتقال خون, ڈرپیں. اب کل کی بات ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک پیشنٹ آیا فیملی سے. اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے پچھلے 1 سال میں کتنے انجیکشن لگوائے ہیں؟ تو ویسے وہ کہتے نہیں جی ہم نے کوئی انجیکشن نہیں لگاتے. میں نے کہا اچھا نزلے زکام کے لیے کوئی گئے تھے ڈاکٹر صاحب کو, اس نے ٹیکہ لگایا؟ ہاں جی لگایا. پچھلے 7 مہینے میں مزے کی بات ہے کہ ایک اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ, اس نے 7 انجیکشن لگوائے تھے. ایک تو طاقت والا انجیکشن بھی جو ہر کوئی لگانا چاہتا ہے, بھائی B12 کا انجیکشن لگوانے سے بہتر ہے گولی کھا لو. ضروری ہے کہ سوئیاں بار بار اپنے اندر انجیکٹ کریں. تو یہ جو تھیراپیوٹک انجیکشن کا کلچر ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. بغیر اسکریننگ کے انتقال خون کروانا, لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ ہسپتال میں, اس ہسپتال میں اتنا زیادہ خرچہ آ گیا انتقال خون کا, اس ہسپتال میں تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں چیک بھی کر دیا, انتقال خون بھی کر دیا, پیسے بھی کچھ نہیں لگے, یہ کم لگے. تو یہ جو ہوتا ہے بغیر اسکرین بلڈ ٹرانسفیوژن یا انتقال خون, اس سے بھی ہمیں نکلنا ہے. بلا وجہ کی ڈرپوں سے نکلنا ہے. سستے علاج, دندان سازی کا علاج یا ویسیکل سرجری جہاں پہ انسٹرومنٹس کنٹامنیٹڈ ہوتے ہیں. اب صورتحال دیکھیں کہ کئی ایسے اسپتال ہیں جہاں پہ گنجائش ہے 30 ڈیلیوریز کی, وہاں پہ ایک دن میں ہوئی 300 ڈیلیوریز. کون سا ایڈمنسٹریٹر ہے جو کہ ان 300 ڈیلیوریز میں انفیکشن کنٹرول پالیسیز کو انشور کر سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اپنے ہم لوگوں کے ناظرین کو دیکھنی چاہیے تاکہ ہیپیٹائٹس سی اور بی سے بچ سکیں. اور اسی لیے ہم ویورز ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر, کیونکہ یہ ایک ایسی فیسلٹی, ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ ان سب چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے, اور وہ اتنا ہی لوڈ ٹیک آن کرتے ہیں جتنا وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. وہی والی بات نا, 300 ڈیلیوریز آپ نہیں سنیں گے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ اتنے ہی پیشنٹس لیتے ہیں جتنے ان کو پتہ ہے کہ 100% پراپر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ان کی ریپوٹیشن بھی اتنی پریسٹین ہے. اچھا, ہیپیٹائٹس کا علاج مہنگا کتنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہیپیٹائٹس کا علاج اس وقت بہت سہل ہے. حکومت پنجاب کے تقریباً 300 کے لگ بھگ ہیپیٹائٹس کلینکس موجود ہیں جہاں پہ علاج مفت میسر ہے. تو جو افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پہ جائے علاج کروائے. پرائیویٹ سائٹ پہ بھی اگر میں دیکھوں تو پر منتھ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 8,000 کے لگ بھگ کاسٹ کرتی ہے. تو یعنی اگر 3 مہینے کا علاج کرنا ہے تو 24,000, 6 مہینے کا علاج کرنا ہے 54,000. یہ ہے کاسٹ. اور کینسر کا علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ کینسر کا علاج بے انتہا مہنگا. اگر ایک ٹیئر کا میں پروسیجر کہوں تو ٹیئر کے پروسیجر پہ باقی دنیا میں لگتے 2 کروڑ, پاکستان میں لگتے ہیں 30 لاکھ یا 35 لاکھ, تو یعنی میکسیمم 40 لاکھ. 24 سے 30,000 روپے خرچ کر کے 3 مہینے میں آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے کمپلیٹلی انشاءاللہ فری کر سکتے ہیں. اس کی بنسبت کہ آپ خدا نخواستہ آپ کا یہ کینسر میں کنورٹ ہو جائے اور پھر آپ کو 30 سے 50 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں اور بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی ہاں. اور کینسر کو آج تک ہم میڈیکل میں ایک حد تک شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. سٹارٹ پہ پتہ چل جائے, ابتدائی سٹیج پہ پتہ چل جائے تو ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں, لیکن لیٹ سٹیج پہ آ کے سروائیول امپروومنٹ ہے. تو یہ ہم لوگوں کے ناظرین کو جاننا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس بی پریونٹیبل ہے, سی کیوربل ہے. پریونشن بی کی ویکسینیشن کسی کو ہے تو ایک گولی متواتر تک کھاتے جائیں, لائف لانگ لیتے جائیں, اور اس کو بند نہ کریں. بند کر کے مت دیکھیں, وقتاً فوقتاً ہر 6 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ کروا کے بی کے زمرے میں لازمی دیکھیں. سی کے معاملے میں 3 سے 6 مہینے کا علاج
علاج ہونے کے 3 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر PCR کروا کے دیکھیں، نیگیٹو تو الحمدللہ آئندہ آنے والی زندگی میں سی کا مسئلہ ختم ہو گیا. ان تمام چیزوں سے بچے جہاں سے ہیپیٹائٹس سی آپ کو دوبارہ ایکوائر ہو سکتا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اٹس بن اے پلیجر اینڈ این آنر. بات تو کچھ ہماری جنرل سی ہوئی، بٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت ہی فیوریٹ ہیں. ہم پہلے مارننگ میں جگن کا بھی ایک بڑا اہم حصہ تھے، اور انشاءاللہ مارننگ ایٹ ہوم میں بھی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو بادر کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک دفعہ پراپر ہیپیٹائٹس بی کے اوپر سیپریٹ گفتگو، ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای کے اوپر، اینڈ آلسو ہیپیٹائٹس سی کے اوپر علیحدہ علیحدہ گفتگو کرنی بھی ضروری ہے انشاءاللہ. بٹ ویورز یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین دا کیور، اور اس سال کی ہیپیٹائٹس تھیم 2022 ہے برنگنگ ہیپیٹائٹس کیئر کلوزر ٹو یو، اور یہی کام کر رہا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ جو ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر. تو خدا نخواستہ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ نے اپنے ٹیسٹ کرانے، اپنا چیک اپ کرانا ہے، تو ڈاکٹرز ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر کا انتخاب کیجیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.